नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आई दृष्टि का करंट अफेयर, जो कि विभिन्न एग्जामों में ये बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे पीसीएस हुआ, आरओ हुआ और यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रकरण। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में वहाँ शामिल हुए। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय था वन नेशन वन एक्सपो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी प्रदान की? अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो डीके शिव कुमार ने ली है, जो सिद्धारमैया के उन्होंने स्थान ग्रहण किया है। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है, इस जो बलिया में पड़ता है। इसका पुराना नाम सुरहाताल था। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया है? तो सिक्किम। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, खासकर मैं उन्हीं को हाईलाइट या उन्हीं के बारे में बताऊंगा। जो छोड़ दिया जाएगा समझ लीजिए कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए छोड़ा जा रहा है। तो जो हाईलाइटेड है उसी को हम पढ़ेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो सी जोसेफ विजय ने ली है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण की? हिमंत बिश्व शर्मा। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है? वीडी सतीशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? तो 4 न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है। अब जो है, इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो जाएगी, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के। अगर मुख्य न्यायाधीश को इंक्लूड करते हैं तो टोटल 38 न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो कपास उत्पादन मिशन। कपास उत्पादन मिशन की कुल लागत लगभग 5,659.22 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो गुजरात। प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया? सम्राट संपत्ति संग्रहालय, गांधीनगर। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये मध्य प्रदेश इंदौर में की गई है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? तो एक अध्यक्ष और प्लस 2 सदस्य, दोनों कुल मिलाकर के 3 सदस्य हो जाएंगे। सार्थक पीडीएस योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाना है। जो पीडीएस सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए सार्थक पीडीएस योजना शुरुआत की गई है। सार्थक पीडीएस योजना को किसने मंजूरी दी है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है? जिद सोनीपत, जो हरियाणा में पड़ता है। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना? तो ये तीसरा बना। पहले पे गोवा था, उसके बाद उत्तराखंड ने लागू किया और फिर असम ने। असम तीसरा यूसीसी लागू करने वाला राज्य बना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया? तो 90 करोड़ खाता का रिकॉर्ड बनाया है। कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग आधी है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया है। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1855 है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। 1857 में आपकी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उससे 2 अंक कम कर लीजिए, 1855 हो जाएगा, याद रहेगा। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की? तो सीपी राधाकृष्णन ने की है। देखते हैं।